वो ताजिया पीछा नहीं करेंगे, हम भी अपना ताजिया आगे नहीं बढ़ाएंगे। या हुसैन ले, ये कौन सा नारा? वो जब तक ताजिया पीछे नहीं करेंगे हम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। या हुसैन पीछे कर लो, या हुसैन आगे करेंगे, या हुसैन। अल्लाह माफ करे। बहरहाल हुसैन का नाम फॉर्मेलिटी के लिए मत दिया करो, हुसैन का नाम मदद के लिए पुकारा करो। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन दीन की मदद करबला में कर गए और अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक हम हुसैनियों की हुसैन मदद करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले या हुसैन, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अभी मदीने के ताल्लुक से नफीस भाई कलाम पढ़ रहे थे, मेरा दिल चाह रहा था, इसलिए कि मैं नहीं बल्कि हर किसी का दिल चाहता है। और मैं तो अक्सर बेशतर तकरीरों में कहता हूँ, मालदार की तो बात छोड़िए, वो गरीब जिसके पास खाने का सामान ना हो, वो गरीब जिसके पास पहनने के कपड़े ना हो, वो गरीब जिसके लिए रहने के लिए मकान की छत ना हो, फुटपाथ पे सोने वाला मुसलमान, अगर उससे पूछोगे भाई क्या चाहता है, तू क्या चाहता है, तो फुटपाथ पे सोने वाला मुसलमान कहता है मुझे खुदा देना चाहता है तो मदीने का सफर दे दे। सुभान अल्लाह। मक्के का सफर दे दे। वो मदीना है ही ऐसा शहर जिसके दीदार के लिए हर एक आंख बेकरार है, हर एक आंख इंतजार में है। हम दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र रसूल पाक की बरकत के सदक़े में हमें भी आइंदा जिंदगी में दीदार मदीना अता फरमाए। मोहब्बत से बोलो आमीन। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। कि दर्द हिजरी नबी बढ़ रहा है, सोज़ फुरकत से जलता है सीना। क्या बात, वाकई दर्द हिजरे यानी कि नबी से दूर रहकर, जी नबी से दूरी। कि दर्द हिजरे नबी बढ़ रहा है, सोज़ फुरकत से जलता है सीना। दर्द हिजरे नबी बढ़ रहा है, सोज़ फुरकत से जलता है सीना। दर्द हिजरे नबी बढ़ रहा है, सोज़ फुरकत से जलता है सीना, सोज़ फुरकत से जलता है सीना। है तमन्ना कि मरने से पहले, है तमन्ना कि मरने से पहले एक नजर दे खिलेते मदीना। है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। है तमन्ना के मरने से पहले एक नजर दे खिलेते मदीना। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। हम जब किसी का इंतजार करते हैं ना तो हमें एक घंटा एक दिन की तरह लगता है, एक घंटा एक दिन की तरह लगता है, एक मिनट एक घंटे की तरह लगता है। मगर दुनियादार का इंतजार करे तो घंटों की बात करता है, मगर जब नबी का वफादार नबी की बात करे ना तो फिर एक लम्हा एक घंटा नहीं एक महीने की तरह लगता है। अल्लाह अकबर। याद शेर सुने कि दूर रह गए दरे मुस्तफा से, कि दिल तड़पता है रोती हैं आंखें, बेकरारी का आलम न पूछो। कि दिल तड़पता है रोती हैं आंखें, बेकरारी का आलम न पूछो। दिल तड़पता है रोती है आंखें, बेकरारी का आलम न पूछो, बेकरारी का आलम न पूछो।
दूर रह कर दरे मुस्तफा से एक लम्हा हो जैसे महीना, दूर रह कर दरे मुस्तफा से एक लम्हा हो जैसे महीना। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह आज का प्रोग्राम सुल्तान भाई की दुख्तरे नेक माहिरा फातिमा है, माहिरा फातिमा नाम भी बड़ा अच्छा रखा है। माहिरा किसी चीज में बहुत अच्छे कमाल को हासिल करने का नाम माहिर कहते हैं। माहिर मुज़क्कर का सीगा है और माहिरा मुअन्नस का सीगा है। मैं दुआ करूंगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सुल्तान भाई को बेटी माहिरा अता की है उसे दुनिया में माहिरा ना बनाना, उसे दीन की माहिरा बनाना। सुभान अल्लाह। उसे कुरान की माहिरा बनाना, उसे हदीस की माहिरा बनाना, उसे सुन्नतों की माहिरा बनाना, उसे दीन मुस्तफा की माहिरा बनाना, उसे नमाज की तबलीग की माहिरा बनाना, उसे कुरान और हदीस के पैगाम की माहिरा बनाना, उसे पर्दे की माहिरा बनाना, खातून जन्नत के नक्शे कदम की माहिरा बनाना, कनीज़ फातिमा की माहिरा बनाना। इसलिए कि माहिरा वो माहिरा जो दुनिया में माहिर हो। जब तक दुनिया का माहिर किसी काम में महारत हासिल करता है, अगर कोई कारीगर कारीगरी में महारत हासिल करे उसे माहिर कहते हैं। कोई डॉक्टर डॉक्टरी में महारत हासिल करे उसे माहिर कहते हैं। कोई हकीम हिकमत में महारत हासिल करे उसे माहिर हकीम कहते हैं। मगर ये दुनिया के माहिर जब तक माहिर रहते हैं, जब तक दुनिया रहेगी। मगर जो दीन के माहिर हैं वो जब तक जिंदा रहते हैं, जब तक दुनिया बाकी रहती है, वो दुनिया में भी माहिर रहते हैं और वो आखिरत में भी माहिर। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 पाइंदाबाद। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। आपके बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार बैठा था, मैंने गुलाम मुस्तफा से पूछा कि नाम क्या है, ना कहा माहिरा फातिमा। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। दिल खुश हो गया। और ईमानदारी से ये जो हालात है ना, ये जो हालात है दुनिया के, आप देख नहीं रहे हो, कई लाख मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ जाके निकाह कर चुकी हैं। निकाह नहीं, जिना, क्योंकि निकाह तो इस्लाम में होता है ना, सही बात है ना। जिना कर चुकी हैं, अल्लाह माफ करे। लोग कहते हैं टारगेट है उनका, उस तंजीम का टारगेट है मुसलमान निशाना है। तुम झूठ बोलते हो, मुसलमान निशाना नहीं है। मुसलमान अगर अपना निशाना नबी को बना लेना, अपना ठिकाना नबी को बना लेना, अपना ठिकाना नबी की शरीयत को बचा ले, तो ये लुच्चे लफंगे ऐसी इनकी आंखों में कमाल नहीं कि हमारी मुसलमान बहन बेटी की इज्जत को लूटे। कमी हमारी है, हमने अपनी बेटी को बेपर्दा घुमाया, हमने अपनी बहन को बेपर्दा कॉलेज में पढ़ाया। कमी हमारी है, हमारी बहन हमारी बेटी रातों रात 12-12 बजे तक मोबाइल चलाती है, एंड्रॉइड फोन चलाकर पूरी रात व्हाट्सएप पे फेसबुक पे उल्टी सीधी गुफ्तगू करती है। भाई को भी पता है, बाप को भी पता है, चचा को भी पता है। मगर ये बाप, ये चचा, ये भाई इतना मॉडर्न हो गया, अपनी बहन को रात के 12 बजे मोबाइल चलाते हुए देखता है, समझता है बहन तालीम हासिल कर रही है। तालीम हासिल नहीं कर रही, ये तेरी इज्जत को नीलाम कर रही है, ये तेरी इज्जत को दाग लगा रही है। मुसलमानों, बेटियां वो हैं, अपनी बेटियों को दुनिया की तालीम बाद में दो, खातून जन्नत की तालीम पहले दो। सुमैया का जज्बा पहले दो, उम्मे हानी का जज्बा पहले दो, नबी की बीवियों का जज्बा पहले दो। अगर हमारी बेटियों की जिंदगी में खातून जन्नत की हल्की सी झलक आ जाएगी तो ये बेटियां बेपर्दा नहीं बापर्दा दुनिया में निकलेंगी। और जब ये निकलेंगी तो दुनिया के किसी कुत्ते में ये मजाल नहीं है जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे दाग लगा सके। बेशक बेशक, वाकई वाकई। अफसोस करें क्या, सच्ची हकीकत। अपनी बेटियों को दीन सिखाते नहीं, और अब्बा कहां से सिखाएगा, अब्बा तो खुद ही नहीं सीखा हुआ ना। सही बात यार, अफसोस होता है, अफसोस होता है ईमानदारी से। मैंने एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो देखी, पाकिस्तान के प्रोफेसर कॉलेज की गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे मैंने 1800 बच्चों का, कितने बच्चों का, 1800 1800 बच्चों का टेस्ट लिया।
जी छोटे छोटे 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के, और उन 1800 बच्चों में सबसे पूछा तुम क्या बनोगे, तो किसी ने किसी हीरो का नाम बताया, किसी ने गानेबाज का बताया, किसी ने एक्टर का बताया, किसी ने किसका बताया। 1800 बच्चों में एक बच्ची थी फातिमा नाम की, उसने कहा मैं खातून जन्नत की कनीज बनना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार सोचो क्या परसेंट निकालोगे आप। 1800 में से एक बच्ची थी जो दीन पे चलने के लिए उसने हामी भरी थी, यानी कि उसने इकरार किया था। अगर अल्लाह न माफ करे, अगर यही हाल हमारा रहा ना, तो फिर अभी तो बहुत कम अजाब है, आगे जाके बहुत हालात बिगड़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा नाजुक होने वाले हैं। अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, मगर ये तमाम तालीमात बाद में पढ़ाओ। खातून जन्नत की तालीम पहले दो, हर इस्लामी खातून की तालीम पहले दो। हमारी बेटियों में जब इस्लामी तालीम का जज्बा होगा तो ये बदलती नहीं, दूसरों को बदलती नजर आएंगी। सुभान अल्लाह, दूसरों को इस्लाम के साचे में ढालती हुई नजर आएंगी। इसलिए कि जहां मर्दों ने इस्लाम के अंदर कुर्बानियां पेश करके इस्लाम का झंडा बुलंद किया है, वहीं हमारी खवातीन ने भी अपनी कुर्बानियां पेश करके इस्लाम का झंडा सर बुलंद फरमाया। वाकई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर बात है, इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान भाई ने ये प्रोग्राम कराया बेटी के ताल्लुक से। मुझे खुशी हुई कि बेटी का जन्मदिन, देखिए जन्मदिन मनाना कोई कबाहत नहीं, कोई बुरी बात नहीं, मगर उसके अंदर जो खुराफात, जो रसूम आते हैं गलत, वो गलत है। केक इस्लाम में नहीं काटा जाता। इस्लाम में अगर मुबारकबाद दी जाती है तो जिंदगी अच्छी होने की और मुबारक होने की मुबारकबाद पेश की जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम दुआ करें, मौला सुल्तान भाई को जो अल्लाह ने बेटी अदा किया, अल्लाह इस बेटी को नेक बनाना। सुभान अल्लाह, मुबारक हो सुल्तान भाई, बेटी को नेक बनाना। और ईमानदारी से मैं सुन रहा था कमरे में, हमारे एक आलिम साहब कह रहे थे कि बेटियों के हालात से बड़े बाखबर हैं लोग, और बेटियों की पैदाइश से ना पता कैसे बन जाते हैं। जानते हो मेरे नबी फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स ने हजरत मूसा से पूछा था, ए अल्लाह के नबी मूसा ये बताओ अल्लाह का कैसे पता चलेगा कि अल्लाह खुश हो रहा है। और बस समझूंगा सुभान अल्लाह, कैसे पता चलेगा अल्लाह खुश हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं 3 बातों से बहुत खुश होता हूँ। सुभान अल्लाह। कितनी बातों से बोलो? 3 बातों। कितनी बातों से? 3 बातों से। पहली बात, जब मैं बंदे से खुश होता हूँ ना तो उसके घर में मेहमान भेज देता हूँ। सुभान अल्लाह। मुबारक हो सुल्तान भाई, अल्लाह आपसे भी खुश है, इसलिए कि आपके घर में मेहमान भेज दिए। सुभान अल्लाह। जिससे खुश होता है खुदा उसके घर में मेहमान भेज देता है। और अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं जब और ज्यादा खुश होता हूँ, और ज्यादा खुश होता हूँ तो बारिश बरसाता हूँ। सुभान अल्लाह, बारिश बरसाता हूँ। और मूसा मैं जब बहुत खुश होता हूँ तो घर में बेटियां पैदा करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार बेटी पैदा हो रब खुश हो, जब बेटी पैदा हो तो रब खुश हो। और बंदे की हालत देखो, बंदे की हालत देखो। अल्लाह माफ करे, नफीस भाई तो कुछ और कह रहे हैं, है ना, मगर मैं उसे तहजीबन नहीं कहना चाहता। अल्लाह माफ करे, हालात ये अगर बेटे की पैदाइश का मामला हो ना, रात के 2-2:30 बज रहे हो तो खुद भी चैन से नहीं रहता और रिश्तेदारों को भी चैन नहीं लगने देते। यही बात, 2:30 बजे नंबर लगाएगा, बेटा हुआ, मुबारक हो, भतीजा हुआ, तुम्हारा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। पूरी रात जब तक नहीं सोएगा, जब तक जितने भी लगे तगे के ना सब में खबर कर देगा बेटा। और हो जाए बेटी तो फिर चुपके से करना तो बहुत दूर की बात, फोन भी रिसीव नहीं करता। वाकई क्योंकि बेटी हो गई। और मैं अल्लाह माफ करे नाम नहीं बोलूंगा, मैं एक हमारे खुद ही हमारी जमात से एक हैं, उनके यहाँ 3 दिन पहले बेटी हुई। 3 दिन पहले वो आज मुझसे कह रहे थे कि हजरत अल्लाह का करम है बेटी हुई है। मैंने कहा करम तो 3 दिन पहले हुआ था। जी जी। हालात मैं ये नहीं कहता, देखो गलती आलिम से भी हो सकती है, मौलवी से भी हो सकती है, और होती है, ऐसा नहीं है। गलत गलत है, मैं भी अगर कोई बात बताऊं गलत करने लगूं तो वो बात गलत नहीं हो सकती, मैं गलत हो सकता हूं, अमल करने वाला गलत हो सकता है। बेटी अल्लाह की रहमत है, और जानते हो बेटियों का मकाम कितना है, बेटियों की शान कितना है, बेटियों की अजमत कितना है, बेटियों का इनाम कितना है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसके घर में जब बेटा पैदा होता है तो अल्लाह की एक रहमत साथ में लाता है, और जिसके घर में एक बेटी पैदा होती है अल्लाह की 10 रहमतें साथ लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा हो तो एक रहमत, कितनी? एक रहमत। एक, और बेटी हो तो
10 रहमत। बोलो बेटी हो तो 10। मगर अल्लाह माफ करे, हमने बेटियों को खुद ही वजन बना लिया, खुद ही वजन बना लिया, बेटियों को खुद ही वजन बना लिया। नबी ने फरमाया 3 काम आसान, 3 काम। एक, नमाज जनाजा जल्दी करो, कर्जा दो, और बेटी बालिग हो जाए तो उसका निकाह जल्दी करो। सुभान अल्लाह। मगर अफसोस, ये जो असल बात है ना, जो बेटी वजन बन रही है, ये बेटी के चेहरे की कोई कमी नहीं है, बल्कि जहेज का जो चेहरा है, ये जो मांग तांग है, इसकी वजह से बेटी हमारे दिलों पे बोझ बन जाती है। तुमने और हमने कानून गलत बना रखा है, हमने और तुमने बेटियों को अपनी तरफ से वजन बना लिया है। मगर खुदा की कसम, ये मैं बिल्कुल गारंटी के तौर पे कह सकता हूं कि जो वफा माँ बाप से बेटी को होती है, वो वफा कभी बेटे को माँ बाप से हो ही नहीं होती। वाकई हो ही नहीं सकती। सच्ची मैं बात। अपनी बीती बता रहा हूँ, हदीस तो बाद में सुनाऊंगा। बिल्कुल। मैं अपनी बीती बता रहा हूँ, अपनी बीती। मेरी बच्ची छोटी फायका नूरी, मेरी बच्ची 2.5 साल की थी, 2.5 साल की। मेरे 2 बेटे बड़े हैं। इत्तेफाक से हम घर पे थे, ईशा की नमाज के बाद जब मैं लेटा, और लेटने के बाद में मेरे तीनों बच्चे दाएं बाएं हो गए, मेरी बेटी सर की तरफ हो गई। अल्लाह अकबर। मेरी वो छोटी सी बच्ची 2.5 साल की मेरे सर में हाथों से, उंगलियों से मेरे सर में मालिश कर रही थी। अल्लाह अकबर। मैंने नहीं कहा, खुदा की कसम, कुछ देर के बाद मैंने कहा कि बेटी ये बताओ कौन अच्छा है? तो मेरी बेटी ने कहा अब्बू बहुत अच्छे हैं, अब्बू बहुत अच्छे हैं। अब उसी के मुकाबले मेरा जो पिछला बेटा है अब्दुल हन्नान, उसने कहा अब्बू बुरे हैं, जबकि उसने मजाक में कहा था, अपनी बहन के तकाबुल में कहा था, अपनी बहन को चिढ़ाने के लिए कहा था। खुदा की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी 2.5 साल की बच्ची, जब मेरे बेटे ने कहा ना अब्बू बुरे हैं, वो पलट के आई और आके अपने भाई के गाल पे जोरदार का तमाचा मारा। मेरी फितरत थी, मेरी तकलीफ भी दिल पे हुई, क्योंकि बच्चे के चोट लगती है तो बाप को तकलीफ होती है। मगर चेहरा गुलाब की तरह मेरा खिल भी गया। तकलीफ हुई, बेटे को हुई, बेटे को तकलीफ हुई तो मुझे भी तकलीफ हुई, मगर खुशी इतनी बड़ी मिली, खुशी इतनी बड़ी मिली। मेरी 2.5 साल की बच्ची को यह गवारा नहीं हुआ कि मेरे बाप को मेरा भाई भी बुरा कहे। मुसलमानों, ये बेटियां हैं, बेटियां अगर 80 साल की भी हो जाती है तो इनके दिलों से माँ बाप की मोहब्बत नहीं निकला। वाकई मोहब्बत इन बेटियों के सच्ची बात, सच्ची बात। और ईमानदारी से मेरे नबी फरमाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे नबी फरमाते हैं, जब कहीं सफर से आप आओ ना, और जब कोई तोहफा लेके आओ, कोई चीज लाओ खाने की, और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी टांगों से चिमट जाए, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे टांगों से चिमट जाए, और बेटा भी कहे कि अब्बू जान मुझे दो, बेटी भी कहे अब्बू जान मुझे दो, नबी फरमाते हैं बेटे को बाद में दो, बेटी के हाथ में पहले दो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटे को बाद में दो, बेटी के हाथ में पहले दो। इसलिए कि बेटे का दिल आगे होके बदल सकता है, मगर ये बेटी है दूसरे के घर की जीनत बन के भी, बीवी बन के भी, अगर बाप पे तकलीफ होती है ना, माँ पे तकलीफ होती है, 1000 करोड़ों करोड़पति के यहाँ निकाह कर दो तुम अपनी बेटी का, लेकिन तुम्हें सुकून ना होगा तो बेटी को करोड़पति के घर में जाके सुकून नहीं मिल सकता। इसलिए कि बेटी दौलत बाद में देखती है, माँ बाप का प्यार पहले देखती है। माँ बाप का प्यार पहले देखती है। बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों से प्यार करो। और मैं नहीं कहता, मेरे नबी भी फरमाते हैं सुभान अल्लाह। और मैंने हदीस पाक में यहाँ तक पढ़ा है, जानते हो कि मैदान क़यामत में एक बाप वो होगा जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म फरमा देगा कि तू जा जहन्नम में चला जा, मगर वो जहन्नम में जा रहा होगा, अभी पलट पलट के पीछे को देखेगा, इतने में एक छोटी सी बच्ची उस जहन्नमी की टांगों से चिमट जाएगी। मेरे रब का रहमत, दरियाए रहमत जोश में आएगा। रब फरमाएगा ये जो जहन्नम में जाने वाला है ये रुक रुक के क्यों चल रहा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे परवरदिगार, पहले इसकी टांगों से कोई चिमटा हुआ नहीं था, अब छोटी सी बच्ची चिमट गई है। मेरा रब फरमाएगा फरिश्तों इस बच्ची को मेरी बारगाह में हाजिर करो, वो बच्ची हाजिर हो जाएगी। रब फरमाएगा बच्ची इस शख्स को तू जहन्नम में जाने क्यों नहीं दे रही है? वो बच्ची कहेगी ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, ये मेरा बाप बेशक जालिम था, ये मेरा बाप बेशक गुनाहगार था, ये मेरा बाप बेशक बहुत ज्यादा सियाकार था, मगर मौला मैं इसी बाप की बेटी हूँ। तूने मौला मेरे बचपन में मेरा इंतकाल हो गया, मौला तूने मुझे जन्नत अता कर दी। मेरा बाप वो था, सुबह मुझसे प्यार करता था, शाम मुझसे प्यार करता था, मैं बचपन में अपने बाप की आंखों से पर्दा करके इंतकाल कर गई। मौला तूने मुझे जन्नत अता कर दी है, मैं जब तक जन्नत में नहीं जाऊंगी तब तक अपने
अपने बाप को अपने साथ जन्नत में नहीं ले गए। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इज्जत इतना गफूर रहीम है। सुभान अल्लाह। रब फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसका जो फैसला था जहन्नम का वो रद्द कर दो और इसे जन्नत का परवाना अता कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम बच्ची की हमदर्दी देख रहे हैं, अल्लाह अकबर। याद रखो, बच्चियों से मोहब्बत करो। और सुल्तान भाई को मैं दिल से मुबारकबाद पेश करूंगा, इसलिए कि सुल्तान भाई तुमने वो जन्मदिन मनाया है जिसको लोग मनाते नहीं है। बेटों का दुनिया मनाती है ना? अरे बोलो, बेटों का और बेटी का कोई नहीं मनाता। अल्लाह माफ करे, मगर सुनो, ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के तुम खुद भी सोच लेना, तुम कितनी टेंशन में बाहर से अंदर आओगे ना, तो बेटा बहुत कम लायकमंद बेटे हैं, बहुत कम, 100 में नहीं बल्कि हजारों में एक आध होगा जो अपने अब्बा के चेहरे पे सरवटे देख के पूछ ले, अब्बा जान टेंशन क्या है। और जब तुम घर में आते हो ना, तुम्हारी छोटी सी बच्ची तुम्हारा चेहरा उदास देखती है तो बाप के सीने से चिमट जाती है। कभी बाप का पसीना पूछती है, कभी बाप का होंठ चूमती है, कभी बाप को बाहों में लेती है। वो बच्ची कहना चाहती है, अब्बू जान तुम्हारा उदासी का चेहरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अब्बू जान मुस्कुरा दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटी में इतना कमाल रखा है, जब बाप के सीने से बेटी लगती है तो ऐसा लगता है जैसे कई किले फतह कर लिए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटी का मकाम है, ये बेटी की मोहब्बत है। और मैं आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, ईमानदार से हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों से वफा करो, बेटियों से उल्फत रखो। जानते हो बेटी, आज सुल्तान भाई ने बेटी का जन्मदिन मनाया है, और उम्मीद करो कि जब तुम बचपन में बेटी को दीन के अंदाज में ला रहे हो तो इंशाअल्लाह उम्मीद है ये बेटी आगे चलकर खातून जन्नत के नक्शे कदम पे अमल करेगी इंशाअल्लाह। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें। हाँ, एक बेटी हमारी हर घर की हर एक इज्जत, बहन बेटी भतीजी जितनी भी हैं, वो दुनियादार की गुलाम नहीं बने, खातून जन्नत की कनीज बन जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर। अल मुख्तसर सुल्तान भाई ने कदम उठाया, बहुत अच्छा कदम उठाया, मगर जानता हूँ बेटी और बेटों का फर्क मैं आपके सामने रख दूं, उसके बाद गुफ्तगू आगे करूं। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? अगर ज्यादा हो गया तो खत्म कर लें, आधा घंटा तो हो गया, आधा घंटा लगभग, अगर हो सके तो फिर सलाम पढ़ लो। नहीं, नींद तो नहीं आ रही है? हमें नींद आ रही है तो सलाम पढ़ लियो। ऐसा नहीं है जितनी रट के लाया हूं सुना के जाऊंगा, हाँ जितनी आप सुनोगे उतनी सुनाऊंगा। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके बोलो या रसूल अल्लाह। बेटी और बेटे की मोहब्बत का फर्क बताऊं मैं। एक जोड़े की शादी हुई है ना, जोड़े की होती है ना शादी, एक लड़की एक लड़का, शादी हो गई, और शादी के बाद में दोनों में ये बात फिक्स हो गई कि देखो हम दोनों एक दूसरे के रिश्ते में बन चुके हैं, रात के वक्त में बाप तुम्हारा है या मेरा। बीवी बोली, और पता चला इधर से शुरुआत भी थोड़ी सी बेटी की तरफ से होती है। देखिए बेटी बच्ची होती है, उसका कसूर नहीं होता, कसूर हमारा और आपका है। अगर हम तरबियत उसे दीन ही देते ना तो ये ससुराल में जाके भेदभाव नहीं करती। सही बात। हमने तरबियत अच्छी नहीं दी ना, तरबियत का तो फर्क है। आपने देखा नहीं है सोबत का असर कितना होता है? आप देख लें लैट्रीन के पास में जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी में से बदबू आती है। सही बात। और गुलाब का पौधा जिस मिट्टी में लगा होता है ना, तो खुशबू तो गुलाब के फूल में होती है, मगर उस पौधे के नीचे की मिट्टी उठाओगे तो उसमें भी खुशबू निकलेगी। क्या बात। ये सोहबत का असर है, सोहबत का। याद रखो, सोहबत अच्छी भी है और सोहबत बुरी भी है। अपनी बेटियों को सोहबत अच्छी दो, सोसाइटी अच्छी दो, हालात अच्छे दो, इंशाअल्लाह घर में माहौल अच्छा हो जाएगा। मोहब्बत से पढ़ूंगा सुभान अल्लाह। मॉडर्न जोड़े की शादी हो गई, मॉडर्न, और रात में ही बात तय हो गई कि देखो रात के वक्त में बाप तुम्हारा है या मेरा, दरवाजा नहीं खुलेगा। कोई बात नहीं, फिक्स हो गई। उसके बाद में महीने 2 महीने के बाद इत्तेफाक से बेटे का बाप यानी कि लड़की का ससुर रात में आ गया किसी जरूरत से, और जैसी जरूरत से आया दरवाजा खटखटाया ना, और बाप की आवाज सुन के बेटे ने चाहा कि दरवाजा खोलूं, जैसे ही चारपाई से कदम हटाए फौरन बीवी ने दामन पकड़ के खींच लिया। ए शोहर क्या कर रहे हो, क्या शर्त भूल गए? शुरू में बात फिक्स हो चुकी थी कि रात के समय कोई भी आए बाप तुम्हारा हो कि मेरा, दरवाजा नहीं खुलेगा। वो बेचारा बाप बूढ़ा दवा लगा के वापस चला गया कि बेटा शायद सो गया है, क्योंकि बाप का दिल बेटे की तरफ से नहीं फिरता है, माँ का दिल औलाद की तरफ से नहीं फिरता है। औलाद कितना ही जुल्म पे जुल्म करती रहे, माँ बाप एकदम से बुरा नहीं मानते हैं, वो उस बात को भी दूसरे तरीके में ले जाते हैं। बाप ने सोचा सो गया होगा, आंख नहीं लगी होगी, थका हारा होगा, आवाज नहीं सुनी होगी,
बाप तो चला गया, उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला देखिए, कुदरत खुदा का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी जोड़े को एक फूल अता किया, बेटा अता किया। और जब बेटा पैदा हुआ ना, साल 2 साल के बाद जब बेटा पैदा हुआ, तो वो जो शोहर था बीवी का, उसने कुछ भी टस से मच नहीं किया। जी जी, कोई खुशी अभी खर्च नहीं किया, खुशी भी नहीं, किसी को मुबारकबाद तक नहीं दी। जी, उसके बाद में 2-2.5 साल के बाद फिर बेटी पैदा हुई उसी जोड़े के यहाँ। और जब बेटी पैदा हुई ना, तो उसने पूरे खानदान तो क्या, पूरी बस्ती वालों की दावत कर दी, कोरमा चलाया, पूरी बस्ती वालों की दावत कर दी। जब दावत पाई तो बीवी मॉडर्न थी, कहा ना तुम बिल्कुल ना अहल हो, नादान हो, नहीं ना समझ हो, तुम्हें थोड़ा बहुत भी इल्म नहीं है। कहा क्या मतलब? बोले इल्म नहीं देखते हो दुनिया में लोग, जब बेटा पैदा होता है तो खुशी करते हैं, और तुमने बेटा हुआ तो तुमने कुछ नहीं किया, 1 रुपया खर्च नहीं किया, और बेटी की पैदाइश पे लाखों लाखों में आग लगा दी। सुनना कौन से रामा बुजुर्ग वालों, लाखों लाखों में आग लगा दी। शोहर ने कहा बीवी तुझे मालूम नहीं है, तुझे मालूम नहीं है, तेरी मेरी शादी हुई, तू भी बेटी है अपने बाप की और मैं भी बेटा हूं अपने बाप का। शादी हुई, तू नहीं तो फिक्स किया था कि दरवाजा फिक्स, बाप आए और बाप आने के बाद में बेटे यानी कि ससुर के लिए दरवाजा नहीं खोला, उसके बाद में बेटी का बाप आ गया, उसके बाद में बेटी का बाप आ गया। और जैसे ही बीबी उठी ना दरवाजा खोलने के लिए, शोहर ने दामन पकड़ लिया और कहा शर्त भूल गई। बोले शर्त जाए भाड़ में, मेरा बाप बड़ी मोहब्बत से मेरी बेटी के दरवाजे पे आया है, मैं दरवाजा बंद नहीं रहने दे सकती, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर बाप को अपने चौखट से खाली वापस नहीं जाने दी। अल मुख्तसर, बेटे ने तो दरवाजा बाप के लिए खोला नहीं, मगर बेटी ने खोल मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, तवज्जो दें, तलब के बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, तवज्जो दें। उसी जोड़े की बात चल रही है, उसी जोड़े की। जी जी, बेटी का बाप आया तो दरवाजा खुल गया, और ससुर आया बेटी का, लड़की का, बेटे का बाप आया, ससुर आया तो फिर दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि बीवी ने कह दिया देखो मेरा बाप तमन्ना लेके आया है, बेटी के दरबार से वापस जाए ये गवारा नहीं है। कहा शर्त, बोले शर्त रखो कोने में, मैं नहीं जानती शर्त वर्त क्या है। उसके बाद में बेटा पैदा हुआ, उसने बिल्कुल भी खर्च नहीं किया, और जब बेटी पैदा हुई ना, तो उसी जोड़े ने, उसी शोहर ने बहुत खर्च किया। उसके बाद बीवी बोली तुम तो बिल्कुल नादान हो, बेटे पे दुनिया खर्च करती है, तुमने बेटी पे खर्च किया। कहा नादान, तुझे मालूम नहीं, ये बेटा तो नालायक बनेगा। जी जी, ये बेटा तो नालायक बनेगा, शादी के बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, इसके दरवाजे पे जाऊंगा तो रात में मेरी टेंशन को नहीं समझेगा, ये दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर रात के वक्त में दरवाजा खोलेगी तो यही मेरे नूरे नजर खोलेगी, ये मेरी लख्त जिगर खोलेगी, यही बेटी होगी जब बाप का मान सम्मान करके अपने बाप के लिए दरवाजा। बेशक बेशक, क्या मतलब यही है, बेटी को जो बाप से वफा होती है वो बेटे को बाप से वफा नहीं होती है। और मैं हदीस पाक सुनाऊं, मोहब्बत से बोलो झुमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, रामा बुजुर्ग में इमाम साहब तो हैं? हाँ बिल्कुल है ना, है रामा बुजुर्ग में हर मस्जिद में इमाम साहब है ना, अल्लाह माफ करे। 4 है? 4 है। अरे माशाअल्लाह, हमारे संबल में तो काफी, एक में 2 हैं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो झुमकर सुभान अल्लाह। देखिए नाइब इमाम भी होते हैं ना, लेकिन समझिए इमाम साहिब, मिसाल के तौर पे नबीस भाई आप भी मारूफ साहब इमाम साहब हो हैं, और इनका बेटा, इनका भतीजा, इनका पोता या इनका लगेगा रिश्तेदार कोई भी अगर मस्जिद में आ जाए, तो ईमानदारी से बताओ ये हाथ पकड़ के अपने करीब खड़ा कर सकते हैं नमाज के? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। जोहर की नमाज पढ़ा रहे हो, इनके बेटे नमाज दे दी, अब्बू जान ये कहते आजा, आज नहीं कह दो, इशारे से कर दें, और उसके बाद अपने बेटे को खड़ा कर लें, बोलो नमाज पढ़ोगे इमाम के पीछे? यार नमाज होगी नहीं, नमाज टूट जाएगी। इसलिए कि गैर नमाजी का नमाज में ख्याल करना यानी कि उसको कलाम करना, अमले कसीर करने से नमाज खत्म हो जाती है। जब तुमने इशारा किया, इशारा करके खड़ा कर लिया, तो तुम्हारा जहन बढ़ गया और तुम्हारी नमाज खत्म हो गई। मगर मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। आपने अब तक सुना मेरे नबी ने सजदा किया हुसैन को कमर पे बिठा के, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत सुना है, बहुत सुना। अब तक तुमने कमर का सुना है, पीठ का सुना है, पीठ का। हुसैन और हसन वो शहजादे हैं जिन्हें मुस्तफा ने अपनी कमरे मुबारक पर बिठा के सजदा किया है। नवासे हसन हुसैन
वो हैं जिनकी खातिर जुमे के दिन मिंबर छोड़ के खुतबा छोड़ के गोद में उठाया है। रामा बुजुर्ग वालों, ये नवाजों का कमाल है। मगर एक मैं इससे बड़ी प्यारी हदीस पाक सुनाता हूँ, इससे भी बड़ी प्यारी हदीस पाक। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। बताओ, बेटे से मोहब्बत बेटी से होती है ना, बेटी से भी और बोलो बेटे से भी। मैं तुम्हें नबी की हदीस सुना रहा हूँ, नबी की बेटी मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। देखिए हुजूर की नवासी, जी जी हुजूर की देवती खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की नूरे नजर हजरत सैयदा ज़ैनब मोहब्बत से बोलूंगा सुभान। हुसैन को बिठाया, दुनिया बयान कर रही है। इमाम हसन को बिठाया, दुनिया बयान कर रही है। मगर मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, मस्जिद नबवी है, सिद्दीक अकबर भी मौजूद, उमर फारूक आजम भी मौजूद, उस्मान जुल्नूरैन भी मौजूद, मौला अली भी मौजूद। इसी बीच में इंतजार कर रहे हैं, नमाज का इंतजार कर रहे हैं तमाम सहाबा, जय्यद सहाबा इंतजार कर रहे हैं। इतने में मेरे नबी अपनी देवती, अपनी नवासी सैयदा ज़ैनब को कांधे पे सवार करके मस्जिद नबी में हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह। सुनो, बेटी से कमाल तो है, बेटी की बेटी ज़ैनब से मुस्तफा को कितना प्यार। कांधे पे सवार है नवासी, नवासा, बेटी की बेटी यानी कि हुसैन की बहन, हुसैन की, अरे हुसैन नवासे है ना मुस्तफा के, हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब छोटी है। मेरे मुस्तफा ने अपने कांधे पे सवार किया। आज का बाप होता तो बच्चे को गोद से उतार के नमाज पढ़ाएगा ना, मगर ये हदीस पाक में मेरे मुस्तफा ने बेटी, अपनी बेटी की बेटी यानी कि देवती सैयदा ज़ैनब को कांधे से उतारा नहीं, अल्लाह अकबर कह के नियत बांध ली। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान। कांधे पे सवार है सैयदा ज़ैनब, मुस्तफा ने नियत बांध ली। और जब नबी रुकू में जाने का इरादा फरमाते ना, क्या बात। तो मुस्तफा ने अपनी शहजादी, अपनी देवती को कांधे से उतार खड़ा कर दिया और उसके बाद हुजूर ने रुकू किया। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। पहली रकत थी, मगर एक रकत नहीं। जब मुस्तफा दूसरी रकत के लिए खड़े हुए ना, तो आका ने अपनी शहजादी को उठाया, अपने कांधे पे सवार करके मुस्तफा फिर खड़े हो गए। अल्लाह, नबी फिर खड़े हो गए। दूसरी रकत पढ़ाई, हुजूर ने फिर उतार दिया, सैयदा ज़ैनब खड़ी रही, नबी ने 2 रकत पढ़ा दी। तीसरी रकत में मुस्तफा खड़े हुए, फिर ज़ैनब को उठाया, अपने कांधे में बिठा के फिर तीसरी रकत पढ़ा दी। इसी तरीके से मुस्तफा ने 4 रकतें सैयदा ज़ैनब को अपने कांधे पे सवार करके नमाज पढ़ के दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, ए दुनिया वालों, मैं नबी वो हूँ, अपनी बेटी की बेटी से इतनी मोहब्बत करता हूँ तो फातिमा से कितनी मोहब्बत करता हूँ। क्या बात, क्या बात। देवती से इतना प्यार करता हूँ तो अपनी बेटी फातिमा से कितना प्यार करता हूँगा। मोहब्बत से बोलो सुभान। बोलो, आज के नमाजी की नमाज होगी नहीं होने, आज के नमाजी कर ले तो नमाज नहीं होगी। तो लोगों ने मुझसे कहा मौलाना जब नमाज नहीं होगी तो नबी की कैसे हो गई। मैंने कहा पागल तेरा यही तो पागल बने। जी जी, हम चलते हैं शरीयत से, मुस्तफा वो हैं जिनसे शरीयत चलती है। बेशक बेशक, फर्क है ना, हम चलते हैं शरीयत से और मुस्तफा वो हैं जिनसे शरीयत चलती है। वो मुस्तफा हैं, वो मुस्तफा हैं जिन्होंने मजहब इस्लाम को बचाया है, पूरी दुनिया में फैलाया है। वो मेरे नबी हैं जिन्होंने शरीयत का पैगाम आम किया है। मेरे नबी ने बता दिया कि नमाज जैसी इबादत में जब मैं अपनी नवासी से इतनी मोहब्बत करता हूँ तो मेरे उम्मतियों तुम्हें अपनी बेटी और नवासी से कितना प्यार करना चाहिए। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। एक बात और बता दो, बल तकरीर का आखिरी मरहला है। एक बात बताओ, बगैर पोते के दादा का नाम चमकेगा? बोलो यार, ये तो फलसफा है ना हमारे और तुम्हारा। सही बात। अब्बा के सामने बेटा ना हो तो नाम पट्ट हो गया, ये तो बोलते हैं मादरी भाषा में। जिसका तो चराग ही पट्ट हो गया है ना, बेटा नहीं है, दादा का पोता नहीं है, चराग पट्ट हो गया। रामा बुजुर्ग वालों, पूरी दुनिया में आदम से लेके आज तक और आज तक तो क्या कयामत तक जितने भी खानदान चमकेंगे, जितने भी खानदान नमशोनुमा करेंगे, जितने भी खानदान दुनिया में नाम कमाएंगे, हर खानदान के लिए जरूरी है, दादा के लिए जरूरी है, पोता हो बाप के लिए जरूरी है, बेटा हो बेटा ना हो बाप का नाम बंद, पोता ना
हो, दादे का नाम बंद, पूरी दुनिया के खानदान चलते हैं बेटों की बुनियाद पर। मेरे मुस्तफा का खानदान चलता है बेटी फातिमा की बुनियाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का खानदान चलता है बेटी फातिमा की बुनियाद पर। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। ये खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा। और एक बात बताओ, हम तुम सलाम पढ़ेंगे कि नहीं? अरे आप इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, सलाम बैठ के भी तो हो सकता है, खड़े होते हो ना? जी जी, मैं बोलो यार डर क्यों नहीं, तो बात याद ही है ना। सलाम बैठ के पढ़ते हैं खड़े होके? खड़े होकर। सलाम बैठ के भी हो सकता है, मगर खड़े क्यों होते हो? अदब के लिए। जी जी, बोले यार किसके लिए? ताजीम के लिए। मुस्तफा की मोहब्बत की ताजीम है, इसलिए करते। रामा बुजुर्ग में हो, संभल में हो, मुरादाबाद में हो, उत्तर प्रदेश में हो, हिंदुस्तान के किसी सूबे में हो, मुल्क हिंदुस्तान, अमेरिका, बर्तानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, सब में हो, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे जहाँ भी सलाम होता है, सलाम होता है खड़े होकर। अरे बोलो सलाम होता है खड़े खड़े होकर। माशाल्लाह, आप पूरी तकरीर सुन रहे हैं, क्योंकि अगला जुमला एकदम आपने बोल दिया कलमा कड़वा कि खड़े सलाम होता है खड़े होकर। अब सलाम खड़े होके आप ही बताएं माशाल्लाह कि सलाम इसलिए होता है नबी की ताजीम करते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान जितने भी हैं, और हम तो छोड़ो, हमारी तो औकात ही क्या है, बड़े बड़े वली, बड़े बड़े वली, बड़े बड़े सिहाबी, बड़े बड़े ताबई, बड़े बड़े शहीद, गौसे पाक जैसे पीर, हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे सिहाबी, उमर फारूक आजम, उस्मान जुन्नूरैन, मौला अली जैसे जय्यद सहाबा, नबी की ताजीम के लिए हम वक्त तैयार रहते। अब एक बात बताओ, पूरी दुनिया खड़ी होती है किसके लिए? नबी के लिए। बोलो किसके लिए? बोलो यार किसके लिए? क्या मुस्तफा भी किसी के लिए खड़े हुए? हम खड़े हो नबी के लिए, कायनात खड़ी हो नबी के लिए, नबी खड़े हो नबी के लिए। मेरे मुस्तफा मेराज में बैतुल मुकद्दस पहुंच जाएं तो सारे नबी खड़े हो नबी के लिए, नबी जन्नत में पहुंच जाएं, हूरो गिलमान खड़े हो नबी के लिए, आसमान पे पहुंचे फरिश्ते खड़े हो नबी के लिए, दुनिया के जर्रा जर्रा खड़ा होता है नबी के लिए। मगर रामा बुजुर्ग वालों, मेरे मुस्तफा के घर में जब बेटी फातिमा आती थी तो मुस्तफा फातिमा की मोहब्बत में खड़े हो जाया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत में खड़े हो जाते। अब इसका मतलब कोई ये ना निकाल ले कि नबी की ताजीम से बड़ी फातिमा की ताजीम। जी जी, ये मतलब मत निकाल लेना कि नबी से बड़ी शान फातिमा के, नहीं, बल्कि जब कोई बड़ा किसी की इज्जत करता है तो वो अपने से बड़ा नहीं, बल्कि वो इज्जत करके बताता है दुनिया वालों बेटी वो है जिसके लिए मुस्तफा खड़े हुए थे। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की सुन्नत है, जो बेटियों से मोहब्बत करेगा वो मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करेगा, वो मुस्तफा से प्यार करेगा, और जो मुस्तफा से प्यार करेगा वो दुनिया में भी इज्जतदार रहेगा, आखिरत में महकती जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान आखिरी अल्लाह। तारीख, इसके बाद तकरीबन 2-3 मिनट की गुफ्तगू, एक वाकया, मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। देखो बेटियां क्या करती हैं, आखिरी में बेटियों का मकाम मैंने सुना दिया, बेटियों की मोहब्बत मैंने सुना दी, अब बेटियां करती क्या है। इमाम मालिक का तो नाम सुना है ना आपने, हजरत इमाम मालिक, बहुत बड़े वली, मगर जानते हो ये पैदाइशी वली नहीं है। इमाम मालिक पैदाइशी वली, बहुत बड़े शबाबी, बहुत बड़े शराबी, बहुत बड़े कबाबी थे इमाम मालिक। शादी होने के बावजूद भी तमाम ऐब इनके अंदर थे, मगर जानते इमाम मालिक का मामला, अल्लाह को अकबर, शबे बारात जिसको हम कहें सुबरात है ना, वही शबे बारात एक दिन आई। शबे बारात जब रात आई ना, वो बारात की रात आई, अल्लाह को अकबर, अल्लाह की बख्शने की बुरात आई, जब अल्लाह बंदों को बख्शता है। उस रात में इमाम मालिक शराब के नशे में धुत होकर सोए। अब जानते हो ख्वाब देखा, सुनना ईमानदार, इमाम मालिक ने ख्वाब देखा, अभी वली नहीं है, केवल शराबी, केवल गुनाहगार, सोए और सो के ख्वाब देखा कि सामने जा रहे हैं तो एक अजदहा सांप है बहुत बड़ा, और पीछे को हट रहे हैं तो बहुत बड़ा गहरा गड्ढा है। इमाम मालिक आगे जा रहे हैं तो सांप का खतरा, पीछे हट रहे हैं तो गड़े का खतरा। इतने में एक बुजुर्ग आए, ख्वाब में देख रहे हैं इमाम मालिक, एक बुजुर्ग आए सफेद कपड़ों में, और बुजुर्ग ने कहा क्या बात है मालिक? कहा कि बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा हूँ, कुछ कर दो, हेल्प कर दो, मदद कर दो, कुछ हो सके तो कर दो। वो बुजुर्ग बोले कि ये सांप इतना ताकतवर है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं जो मैं इसको दूर कर सकूं, मैं तो चला। बुजुर्ग चले गए। उसके बाद में सांप अपना फना दिखा के आता रहा,
हमला आवर हो गया। अब इमाम मालिक ख्वाब में पीछे हटते 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 बिल्कुल गड्ढे के करीब थे, गड्ढे में गिरने ही वाले थे। इतने में से एक पहाड़ी से एक हाथ आया छोटा सा, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। एक छोटा सा हाथ आया और उस हाथ ने इमाम मालिक के कांधे पे हाथ रखा, और वो हाथ जब कांधे पे रखा गया, कहा मालिक घबराओ नहीं, न ये सांप तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है, न ये गड्ढा तुम्हारा बिगाड़ सकता है। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। इमाम मालिक जब पीछे को मुड़ के देखा तो देखा छोटी सी नन्ही 2 साल की जो बच्ची इमाम मालिक की इंतकाल कर गई थी, वही मुस्कुरा रही है। सुभान अल्लाह, वो बच्ची मुस्कुरा रही है। अब जब बच्ची को मुस्कुराते हुए कहा बेटी तू, कहा अब्बू जान मैं जन्नत में थी, मैं जन्नत में थी, मैंने देखा कि तुम पे परेशानी आ गई, मैं जन्नत छोड़ के तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे ख्वाब में आ गई, तुम्हें बचाने के लिए जन्नत छोड़ के ख्वाब में आ गई। अब जानते हो वो बच्ची क्या थी? अब तक क्या है? शराबी है, गुनाहगार है, मगर वो बच्ची कहती है अब्बू जान मैं तुम्हें थोड़ा सा बता भी दूं, सामने वो जो सांप था क्या था, वो जो बुजुर्ग थे वो क्या था, और पीछे जो तुम्हारे गड्ढा था वो क्या था, बता दूं अब्बू जान? कहा बेटी बता तो सही। कहा अब्बू जान जो सामने सांप देख रहे थे वो सांप नहीं था, वो तुम्हारे गुनाह थे, वो तुम्हारे क्या थे? गुनाह थे। और पीछे जो तुम गड्ढा देख रहे थे वो गड्ढा नहीं, वो जहन्नम का गड़ा था। बेशक बेशक जहन्नम थी, जहन्नम। आगे जाते सांप से डसे जाते, पीछे हटते जहन्नम में गिर जाते। और वो जो सफेद कपड़ों में बुजुर्ग देखे ना अब्बू जान, वो आपकी छोटी मोटी नेकियां थी, वो तुम्हारी नेकियां कम थी, इसलिए बुजुर्ग कह के चले गए कि ये ताकतवर है, मैं इसमें इतनी ताकत नहीं है जो मैं इस सांप को या इस नाक को बचा सकूं। अब्बू जान क्या वक्त नहीं आया कि अब भी इतना कुछ देख के तुम अल्लाह की बारगाह में रोने लगो? खुदा की कसम मालिक ने जब इतना सुना कहा बेटी गवाह रहना, आज के बाद न शराब पीऊंगा, आज के बाद न गुनाह करूंगा, मेरी बेटी तू गवाह रहना। अगर मालिक अब तक जिंदगी में जब तक जिंदा रहेगा ये कदम दुनियादार की मोहब्बत में नहीं उठेगा, ये कदम परवरदिगार की मोहब्बत में उठेगा। अब जब रोते हुए उठे, उठ के जल्दी से गुस्ल किया, और गुस्ल करने के बाद जैसे ही कपड़े पहने और 2 रकात नफल पढ़ी, अल्लाह की तरफ से परवाना आ गया मालिक अल्लाह ने तुम्हें वली बना दिया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें वली कामिल बना दिया है। मुझे बताओ ये बेटियां क्या कुछ नहीं कर सकती हैं? ये बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। ये बेटियां बचपन में मर जाएं तो बाप के लिए जन्नत की जमानत बन जाए। ये बेटियां अगर पढ़ लिख के कामयाब हो जाए तो जन्नत की जमानत बन जाए। ये बच्चियां शादीशुदा होके अपने शोहर की फर्मा बरदारी करते करते मर जाएं तो बाप की जन्नत का भी जमानत और शोहर की जन्नत की भी जमानत बन जाए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया है औरत 3 रूप में जन्नत है, बचपन में भी जन्नत, जवानी में भी जन्नत, बुढ़ापे में भी जन्नत। कहा या रसूलल्लाह कैसे? हुजूर ने फरमाया बचपन में देखो जन्नत है, मर जाए बचपन में तो अपने माँ बाप के लिए जन्नत, जवानी में शोहर की खिदमत करते करते मर जाए तो अपने शोहर के लिए जन्नत, और बुढ़ापे में बच्चों की माँ बन जाए तो अपने बच्चों के लिए जन्नत। सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे बेटियों से मोहब्बत करो। अल्लाह फरमाता माँ आताकुमुर रसूल, जो कुछ तुम्हें रसूल दें उसको ले लो, और जिससे रसूल मना करें उससे रुक जाओ। रसूल ने जो पैगाम दिया हम उस पैगाम पे अमल करें। और ये बात मैं कहूंगा अल्लाह माफ करे, अगर हमारी हैसियत 5-10 हजार की है ना, हमारी बेटी के हाथ में अगर 10 हजार का मोबाइल है तो वो मोबाइल है क्यों, कहां से आया, किस लिए आया, इसमें तहकीक करो। जिस तरीके से तुम खानदान में, शादी में और कारोबार में, गेहूं में, आलू में, खेती में, बाड़ी में तहकीक करते हो ना, कौन सा बीज कामयाब है, कौन सा कौन से खेत में आलू कामयाब है, कौन सी जगह कौन सी फसल कामयाब है, उससे कहीं ज्यादा अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल किया करो। इसकी शाम कैसी है, इसकी सुबह कैसी है, इसकी उठक बैठक कहाँ है, इसकी सोसाइटी कहाँ है, हमारा बेटा कहाँ जा रहा है, हमारी बेटी किनके साथ बैठ रही है। इंशाअल्लाह अगर इन बातों पे हमने गौर कर लिया ना तो ये बच्चियां हमारी बेइज्जती का सबब नहीं, हमारी इज्जत का सबब बनती हुई नजर आएंगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला मेरे बोलने में आपके सुनने में जो कसरत से गलती हो हुजूर के सदक़े में माफ फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।